ज़्यादा ही गम है क्योंकि उनके इतने सारे पैसे खर्च करवा लिए हमने। हंस रही है अपनी हंसी, जेब मिटा रही है अपनी हंसी में। भाई माशाल्लाह हमने अंदर एंट्री ले लिया और का बनाते हैं। बेचारी आके लगी, उसको लगा मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ बट नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो गए एंड आई एम बैक विद अनदर सीरीज़ जिसमें मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। एक्चुअली घूमने नहीं, अपनी रिचुअल परफॉर्म करने जा रही हूँ। सो हम जा रहे हैं सऊदी अरब एंड ये आप देख सकते हैं कि मैं रास्ते में हूँ। तो अब मैं आप सबसे एयरपोर्ट जाके मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं बड़े तो गाइस हमने अपना इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है एंड हमारे को बोर्डिंग पास ऑब्वियसली मिल गया था। इमिग्रेशन से पहले लगेज जा चुका है। अब हम जा रहे हैं लॉन्च के टूवर्ड्स। टाइम हो रहा है 5:45 एंड हमारा रोज़ा खुलेगा अराउंड 6:30। तो हमारा रोज़ा खुलेगा लॉन्च में, तो अब मैं आपसे लॉन्च में जाके बाय। ये है गाइस हमारी दिल्ली की ड्यूटी फ्री जो अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांड्स दिखेंगे। ये देखिए, ये है आ गया हमारा मेकअप का ब्रांड शनेल, दैट इज़ बॉस, अरमानी, ये सारे चॉकलेट्स और सब आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे यहाँ पे। आगे जाके और भी ब्रांड्स मिलेंगे, बॉबी ब्राउन, ये सारे कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स। जस्ट हैव अ लुक, इन्होंने बहुत अच्छी कर दी, पहले भी ऐसी थी ऑल दो। तो अब जो जिस लॉन्च में हम जा रहे हैं बेसिकली वो लॉन्च दोबारा रेनोवेट हुई है। अगर आपने मेरे टर्की के व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मैंने मेंशन करा था कि लॉन्च रेनोवेट हो रही है, तो इसलिए उन्होंने हमें दूसरे कैफ़े में शिफ्ट कर दिया। तो वो लॉन्च रेनोवेट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं नई वाली लॉन्च में। तो चलो, तो गाइस we have entered the lounge and this is all upgraded. This is the new launch. आपको एक बार बैठ के एक बार दोबारा अच्छे से टूर कराऊंगी लॉन्च का। ये हमारा पूरा खाने का एरिया है। वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ आइटम्स हेयर एंड इफ्तार भी होने वाला है, तो इफ्तार हमारा यहीं लॉन्च में ही खुलेगा। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, तो मैं ना ऐसे दिखा नहीं पाऊँगी ढंग से, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ढंग से शो करूँ आपको। ये चाट है, मेक योर ओन चाट, खुद सामान डालो खुद चाट बनाओ। ये आ गए हमारे बहुत प्यारे से पापड़, ये हमारी सारी तरह की डिप सॉसेस आ गई, ये हमारा पास्ता काउंटर है एंड ये हमारे सूप हैं, ये ब्रेड्स हैं, साइड ब्रेड्स, चीज़ and this is Chinese and Japanese. ये मेरे पापा हैं। ये हमारा नॉनवेज का काउंटर आ गया एंड हेयर इज़ आवर डेजर्ट काउंटर। ये हमारा डेजर्ट काउंटर है, आप देख सकते हैं। These are our ice creams. Yes. Yeah. You want me to open it? Yes. I don't know how. It's gonna open it. Yeah. तो गाइस ये हमारा रोज़ा खुल चुका है और ये मम्मा सबसे पहले खाते हुए, कोई नहीं खा रहा, सबसे पहले सिर्फ मम्मा खा रही हैं। इतनी भूख लग रही है मम्मा को। तो अब हम भी खाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ें ले आए माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गाइज वी आर डन विद आवर इफ्तार एंड इफ्तार के बाद मैंने सोचा लेट्स हैव सम यू नो अ गुड ड्रिंक। सो हैज़ माई वर्जिन मोहितो। तो
पी के मज़ा आ गया। 15 मिनट में हमारी बोटिंग है, सो मैं फ़्लाइट में आपसे बैठ के मिलती हूँ। बहुत ही वाहियात लाइटिंग आ रही है यहाँ पे, इसलिए मेरी शक्ल बहुत बुरी लग रही है, बट कोई बात नहीं, सही लेंगे। सब इतने अच्छे ड्रेसअप हुए हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि क्या होली है। सब अपने एथनिक पहना है, लड़कियाँ इतनी प्यारी लग रही हैं, वरना सब ऐसे फॉर्मल्स में होते हैं ना यूजुअली, लेकिन आज सब बहुत ज़्यादा ड्रेसअप हुए हुए हैं। वो आप देख सकते हैं सब ऐसे एथनिक में ड्रेसअप हुए हुए हैं बिकॉज ऑफ होली। ये रहा हमारा बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट। Du kannst einen so der हमारा मेन्यू आ चुका है एंड इसमें हमारे पास बेसिकली जो है 2 ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, जिसमें हमारा पहला है अरेबिक क्विजीन और एक है हमारा इंडियन क्विजीन। अरेबिक क्विजीन में हमारा है लैम कब्ज़ा और इंडियन क्विजीन में हमारा है चिकन तंदूरी और चना मसाला मेन कोर्स में। तो मुझे पता नहीं मैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, मम्मा से बोलूँगी कि जो है वो इंडियन मंगा लें, कि हम दोनों ही इंडियन मंगा लेंगे। मैं भी इंडियन ही मंगाऊँगी, मैं इंडियन खाऊंगी मोस्ट प्रॉब्ली। सो गाइस यहाँ पे हम उड़ चुके हैं एंड पूरा प्लेन में माहौल सेट हो चुका है, लाइट वाइट ऑफ हो चुकी है। पापा हमारे आप देख सकते हैं सो चुके हैं बहुत प्यारे तरीके से। पापा ने अपनी उम्र की नियत कर ली, अभी हमने नहीं करी, हम थोड़ी देर में करेंगे, मैं और मम्मा। मम्मा अपना पूरा फुल मज़े में ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ चाय, कुरान शरीफ, पूरा मज़े कर रही हैं मम्मा अपना माशाल्लाह। और ये मेरा भी कुरान शरीफ चल रहा है। मैं और मम्मा, पता है आपको एक फैक्ट बात बताती हूँ, रुको। तो गाइस मेरे और मम्मा का दोनों का जो है 9th पारा चल रहा है एंड और हमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश पूरी है इंशाल्लाह कि हम जो है मक्का या मदीना जहाँ पे भी हो पाया हम अपना कुरान मुकम्मल करेंगे दोनों। मम्मा तो कर लेंगे, मम्मा की स्पीड बढ़िया है, मुझे अपने रब शुरू है। तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी रोज़ कि मेरे कितने पारे कंप्लीट हो गए। मेरा 9th पारा चल रहा है और अभी है प्लेन में टाइम, तो मैं सोचती हूँ 10th पारा भी हाथ के हाथ पढ़ी लूँगी, फिर मेरे 20 पारे बचेंगे, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। हमारा डिनर आ चुका है, मैंने अपने 2 पारे कंप्लीट कर लिए थे। डिनर में हमारा ये चिकन टिक्का मसाला है, राइस है, पराठा है, ये चाट है, सैलड और ये गुलाब जामुन मीठा। तो मैं खा कर बताती हूँ कैसा है। क्या समोसा, समोसे की चाट मंगा दो आपको भी खाना। तो गाइस हमने अपना डिनर कर लिया था एंड बहुत ही मज़े का था। देन उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा ही टाइम बचा है तो मैं अब उम्रे की नियत कर लेती हूँ। तो उम्रे की नियत मैं बताती हूँ आपको, एक थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ, यूज़फुल भी रहेगी। तो बेसिकली उम्रे की नियत हम कैसे करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, 2 नफिल उम्रे के, एंड जिसके लिए भी आप उम्रा कर रहे हो, जिसका भी कर रहे हो उसकी नियत करके। एंड देन जब आप अपनी नमाज़ कंप्लीट कर लोगे, सलाम फेरने के बाद हमें 3 बार लब्बैक पढ़नी होती है। तो वो 3 बार पढ़ने के बाद आपकी उम्र की नियत हो जाती है। एंड जब उम्र की नियत होती है तो बेसिकली जो हमारे को अवॉइड करना होता है वो होता है कि नाक पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए एंड आप अपना जो एहराम जिसमें आपने नियत करी होती है जिस कपड़े में, वो आप ज़्यादा देर के लिए उतार भी नहीं सकते हैं। तो गाइस वी आर अबाउट टू लैंड एंड ये आप देख सकते हैं कि विंडो से कितना प्यारा व्यू आ रहा है एंड ये हमारा जद्दा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हम ये पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद ही हम बस में बैठे अपने टर्मिनल पे जाने के लिए, बेसिकली क्योंकि प्लेन तो दूर होता है ना। देन बस में बैठने के बाद हम ट्रेन से अपने गए, पहुँचे हमारे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम अपने बैगेज के लिए वेट कर रहे थे, तो बैगेज तो जल्दी आ गया था। फिर हमने एयरपोर्ट से सिम लिया
सिम लेने के बाद ये पूरा जद्दा एयरपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड हमने अपने सिम लिए, सिम लेने के बाद हम निकल गए मक्का के लिए, उम्रा करने के लिए। तो मक्का पहुंच के हमने सबसे पहले सहरी करी, क्योंकि उम्रा कंप्लीट करने के बाद टाइम नहीं बचता सहरी का। देन हम रास्ते में हरम शरीफ के लिए निकल गए एंड ये हम रास्ते में हैं। फिर हम पहुँचे, हमने अपना तवाफ़ स्टार्ट करा। ये काबा शरीफ है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, जितना देखो उतना कम है। तो तवाफ़ में बेसिकली क्या होता है कि हमें 7 बार राउंड लगाने होते हैं, चक्कर लगाने होते हैं काबा शरीफ के। एंड हमें तीसरा कलमा पढ़ना होता है और आखिरी साइड पे जो काबा शरीफ की होती है उधर हमें रब्बना पढ़नी होती है। देन हमने ये सही करी, सही करते टाइम हमें चौथा कलमा पढ़ना होता है। एंड जो ये आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं बेसिकली, इस ग्रीन लाइट में जो है लड़कों को, हमें वही 7 मेल्स को बेसिकली भागना होता है। एंड ये ग्रीन लाइट जो होती है बहुत ही छोटे एरिया में होती है, मतलब ये नहीं कि पूरे चक्कर में भागना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जस्ट टू क्लियर कि सही करते टाइम हमें वज़ू की ज़रूरत नहीं होती है एंड तवाफ़ करते टाइम होती है। तवाफ़ के बाद हमें 2 नफल भी पढ़नी होती है तवाफ़ कंप्लीट होने के। तो ये हम अपनी सही कर रहे थे। एंड जिसको चौथा कलमा नहीं आता वो कोई भी कुरान की आयत या कुछ भी पढ़ सकता है, अल्लाह तो कबूल करने वाला है, तो वो कैसे भी कबूल कर सकते हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए बस। तो गाइज़ वी आर डन विद आवर उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तवाफ़ हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था, बट सही में टाइम लग गया बिकॉज तवाफ़ के फ़ौरन बाद फजर की अज़ान हो गई थी, तो सारा ये लोग बंद कर देते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा, माई फर्स्ट उम्रा, आई हैव कंप्लीटेड इट। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। एंड ये पीछे मेरी फैमिली। सो अब मैं होटल जा रही हूँ, होटल जाके सो जाऊँगी। सो मैं आपसे बात करती हूँ, बाय। तो गुड मॉर्निंग फैम, ये हमारी सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट डे हमारा शुरू हो चुका है, डे 2 बेसिकली। तो हम जा रहे हैं हमारे होटल में जहाँ हमने बुकिंग कराई थी हरम के पास। तो ये रास्ते में हैं हम। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मस्जिद है, ये हरम के पास ही है। तो गाइस हमारे पहुँचते एक्चुअली थोड़ा कुछ बीटी हो गई थी, सीन हो गया था। एंड फिर हमने इफ्तार करा, इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ी मगरिब की। एंड देन वही इशू जो हुआ था, उसके बाद हमारी ईशा की अज़ान ही हो रही थी, तो हमने ईशा की नमाज़ ही पढ़ी। फिर हम ये अपना डिनर लेने आ गए थे। फूड चेन है ये, एंड सिर्फ जो है आपको उसका आउटलेट जो है सऊदी अरब में ही मिलेगा, एंड एक आउटलेट इसका दुबई में है। काफ़ी ज़्यादा इसका जो है ना चिकन कब्ज़ा, बेसिकली जैसे इंडिया में बिरयानी होती है, यहाँ पे ये चिकन का पुलाव होता है जो ये बनाता है, और इतना फेमस है और इतना बढ़िया होता है इसका। और हमने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर आ रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है। तो गाइस ये है बेसिकली, ये हमारा ब्रोस्ट है, ये रोस्टेड होता है ग्रिल्ड, और ये चिकन कब्ज़ा जो मैं बता रही थी, ये तीनों ही मतलब ये और ये इसकी सिग्नेचर डिश है, और ये हमारा KFC टाइप चिकन है। हेलो गाइस, आई एम बैक। एंड जैसे कि अभी मैंने बोला था कि हमने अपने होटल में चेक इन कर रहे थे जमजम में, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी हमारे साथ बीटी हो गई। क्या हुआ कि हमने बुकिंग तो कर दी थी एंड पेमेंट भी पता नहीं डिडक्ट हो गई थी, बट उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी थी और हमारे पास कैंसिलेशन का मैसेज नहीं आया, ना कोई मेल आया। तो उस वजह से हमारे 2 घंटे इसी में ख़राब हो गए। देखने में कस्टमर केयर पे मेल भी डाला, मैसेज भी करा, बट कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने अब यहाँ पे दूसरा होटल लिया, ऑन द स्पॉट बुकिंग करी, चेक इन कर दिया था एंड फिसल मकाम में अब है। तो हमने अपनी बुकिंग अगोड़ा के थ्रू करी थी। एंड आई वुड suggest you guys to never book through Agoda if you want your trip to go smoothly and nicely, because it's a स्कैम, बेसिकली स्कैम साइट है वो। एंड देन ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया। देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।